के साथ यही लड़का है। रात को 2 बजे वो वीडियो शूट हुआ है, मैंने देखा है। इससे पूछे कि अन्विता कहाँ है। अन्विता कहीं नहीं मिल रही। इसको पता है क्योंकि वीडियो में यही था। आपने भी देखा ना, मैंने वीडियो में दिखाया। प्लीज इससे पूछिए ना कि अन्विता कहाँ पर है। अच्छा दिखा ना। अच्छा ये आप ना ठीक तरह से तहकीकात करके नहीं आए। लेकिन रानव तो तुम ही हो ना इस वीडियो में। मैं नया रानव हूं, रानव 2.0। मेरे चेहरे को देखो, शराफत झलकती है ना। I'm a decent guy, you know। क्या है कि अक्सर लोग मेरी वीडियोस और फोटोज क्लिक करते रहते हैं। उस रात मैं वहां पे जॉब करने के लिए गया था, अक्सर वहां पे जॉब करने के लिए जाता रहता हूँ। हो सकता है इंस्पेक्टर कि वो लड़की भी वहां पे जॉब करने आई हो, मुझसे आगे जा रही हो और आगे दौड़ रही हो, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं देखा। एक्चुअली क्या है, मैं कभी भी वहां पे किसी को नहीं देखता। इट्स वेरी सिंपल। किसी ने मेरा वीडियो देखा और मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो गए। वैसे नाम क्या है आपका? तुम्हें उससे क्या करना है? मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ मेरी दोस्त गुम गई हो, तुम्हें मजाक सूझ जाए। तुम एक्चुअली लड़कियों की इज्जत करना ही नहीं जानते हो। मैं तुम्हारी परवरिश को दोष नहीं देती। मैं नहीं चाहती कि तुम बोलो कि तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई, तुम्हारा दिल तोड़ के चली गई। एक्चुअली गलती लड़की की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम गलत हो। दिल तो मेरा दुखा था एक बार। एक्सक्यूज मी। उस वक्त मैं भी नहीं पहचान पाया था, पर सालों पहले आई थी कोई ऐसी जिसने मेरे और मेरे परिवार का दिल दुखाया था। और शायद तुम पहली लड़की हो जिसे बात बता रहा हूं, वो सच जो मैंने अपने आप से भी छुपा के रखा। वो पहली लड़की थी जिसके लिए मेरा दिल धड़का था, और उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया और फिर खंजर से मेरे दिल पे घाव कर दी, मुझे मार दिया। कहानी अच्छी सुना लेती, फुल टू ड्रामा। इसको किसी से क्या ही कह सकते। क्या होता रहता होगा, कोई लड़की तो मिलती नहीं इस बेचारे को। ना बोल के सीरत में खंजर चला दिया। इंस्पेक्टर, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आपको ठीक से रहना तहकीकात कर लेनी चाहिए। किसी का सुन के और एक धुंधली सी वीडियो देखकर आप इल्जाम लगाने आ गए। इस बात का सबूत मिलेगा आपको कि ये लड़की हमारी पार्टी में आई थी, लेकिन इस बात का आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा कि मैं उसे जानता हूं या मैं इन्वॉल्व हूं। क्या पता कि वो मुझसे आगे जा रही थी, क्या कर रही थी, कितनी देर पहले और कितनी देर बाद में उसने वो अगवा हुई, किडनैप हुई भी कि नहीं हुई, किसी के साथ में भाग गई, या फिर कोई और घटना हुई होगी। आप छानबीन लगाइए और जब आप छानबीन कर लेंगे तब आप मेरे पास में आइए, अगर आपके पास में कोई सबूत होगा तो। रातों रात इसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? You're right. सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। ओके। मुझे केस को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने दो, थोड़ा सबूत इकट्ठा करते हैं। थैंक यू। चलो। थैंक यू। कहीं इसने कोई प्रथम की वीडियो तो नहीं देखी? स्टाइल और एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है। नाम मत लो उसका, पड़ा होगा तो होगा जमीन के नीचे। समझ नहीं आ रहा है उसकी तरह बिहेव क्यों कर रहा है? राज क्या है? तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई, तुम्हारा दिल तोड़ के चली गई। बताओगी मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती
मुझे भी उससे प्यार हो गया था। मेरा भाई उससे प्यार करता था। क्या इसीलिए मैं पीछे हट गया? उस रात जब उसने मुझ पे खंजर चलाया था तो क्या मेरे दिल से भी खून बहा था? फिर उसने खुद को भी मार लिया, पर राक्षस कभी नहीं मरते। इसीलिए उसने मुझे अपने शराब से दफन कर दिया। अच्छा है हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। विजय, तुम यहाँ? मैं वो रायचंद इंडस्ट्रीज के लिए काम करता हूँ ना, तो बस उसी काम से आया था। लगता है तुम इनके बहुत खास हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस छोटा मोटा एम्प्लॉय हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी फ्रेंड अवंतिका गायब है ना, उसके लिए मैं यहाँ आई थी। विजय, बेला तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। जी यामिनी जी। कौन है ये? जानते हो इसे? बहुत अच्छे से, कुछ दिन पहले ही हमारा रिश्ता हुआ है। इनफैक्ट आज हमारी एंगेजमेंट है मेयर साहब के घर पे। आप तो जानती है ना मेयर साहब को, आपके पार्टनर बेला के डैडी है ना, वहीं काम करते हैं, बहुत खास हैं उनके। प्लीज कम इन, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। श्योर। क्या बात है अरविंद, क्या हुआ? साहब वो फूल वाले ने लास्ट मोमेंट पर है ना फूलों के दाम बढ़ा दिए, तो उसे थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये लो, ये सब रख लो। धन्यवाद। बेला सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो रायचंद सभी आते ही होंगे और यामिनी मैम ने मुझे तुमसे कहने को कहा कि तुम प्लीज उस लड़की के केस से दूर रहो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं ऐसे कैसे गायब रहूं? यहाँ मेरी फ्रेंड गायब है, उसकी जिंदगी खतरे में है। Congratulations। और तुम क्या अपने घड़ी घड़ी अपने दोस्त के लिए परेशान हो रहे हो? तेरा भाई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना केस को। बस तुम लोग खुश होके ना अपनी सगाई करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बेला सही तो कह रहा है, आज बहुत खुशी का दिन है। जस्ट बी हैप्पी। Congratulations। थैंक यू वेरी मच। विजय चलें जरा। या सुन, तेरी कुछ बात हुई? माँ वो सब बाद में बात करेंगे, इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। एक बार ये एंगेजमेंट हो जाने दो माँ, फिर बेला के बाप से बोलूंगा कि मेयर साहब से मेरी सिफारिश करते हैं। अरे थोड़े बहुत गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, मेरा काम शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा ना, मेयर साहब बेला को अपनी बेटी मानते हैं। अरे इतना तो करेगा ही ना मेरे लिए। हाँ बस फिर नो नौकरी, सिर्फ कैश और ऐश। और एक बार ये एंगेजमेंट हो जाने दो, फिर देखेंगे ना लड़की से शादी करनी है कि नहीं करनी है। यामिनी मैम, मुझे कहा कि उस पर नजर रखो। कहा तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे तू टेंशन मत ले, हम है ना। पहले तेरी डिमांड पूरी हो जाए, उसके बाद इस लड़की का और इस फैमिली का क्या करना है वो हम देख लेंगे। तू बस शांत रहे। विजय। हाँ अरे बेला, मैं माँ से अभी यही कह रहा था कि हमारी एंगेजमेंट कितनी ग्रैंड, कितनी शानदार हो रही है। थैंक्स टू मेयर साहब। हाँ लेकिन शादी हम एकदम सिंपल करेंगे बेला, नो झंझट, नो खर्चा। पहले सगाई तो हो जाए। हाँ फिर शादी जब तुम कहोगी तब करेंगे, है ना?
आ गए तुम। तुम मल्लिका, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, पर तुम आदि भाई का प्यार हो और आदि भाई तुम्हारा प्यार है। बहुत मार खाई है मेरे भतीजे ने तेरे लिए। अरे मैं तो तुझे देखूं भी नहीं, पर मेरे भतीजे के भाइयों को सबक सिखाना है, स्पेशली उस आदि को। उसके बाद तो तुझे मैं ऐसे छाड़ दूंगा जैसे कोई कपड़े से मिट्टी छाड़ता है। हाँ मैं। मुझे लगा आदि है। Oh, I'm so sorry. But don't worry, आदि भी आने वाला होगा। एक्सक्यूज मी, लिसन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरी पसंद ना तुम्हारा कजन है। मेरा कजन मुझे भी बहुत पसंद है, बट आई मस्ट से तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है आदि जैसे लड़के से प्यार। बट कैन आई बी ऑनेस्ट, आदि तुम्हारे लायक नहीं है। एक और बात, तुम्हें पता है ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मैं आदि को भी दे ही दूंगा। लेकिन सारा बिजनेस तो आदि की मॉम संभालती है ना। उफ, मेयर की बेटी, कितनी इनोसेंट हो तुम। जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो जैसे वो देखो वहां वो लोग अपना चेक साइन करवाने के लिए लाइन में खड़े हैं ना, वैसे ही आदि खड़ा होगा और आदि से शादी करने के बाद में तुम खड़ी होगी मेरे सामने चेक लेके मेरे सिग्नेचर के लिए। इस लड़के को देखकर मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे ना तुम्हारा वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम शायद भूल रहे हो, मैं इस शहर के मेयर की बेटी हूँ और इसलिए ना मेरे लिए मेरे डैडी काफी है। उफ, so sweet. You're a sweetheart. Darling, ये सब शादी से पहले तक है। शादी के बाद में ना कहानी चेंज हो जाएगी। तुम सेकेंड हैंड सामान की तरह ना मेरे घर में पड़ी रहोगी, क्योंकि तुम प्यार करती हो ना आदि से, इश्क मोहब्बत। अमेजिंग। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है, आज इसी की एंगेजमेंट है।